कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर किसानों के द्वारा बुलाए गए आज देशव्यापी चक्का बंद के समर्थन में राजधानी रांची का ये बूटी मोड़ का इलाका है, जहां पे आप देख सकते हैं कि विभिन्न पार्टियां यहां पे किसानों के समर्थन में सड़क पे उतरा है। यहां पे झारखंड राज्य किसान सभा के लोग हैं और लेफ्ट के कई सारे लोग हैं जो यहाँ पे प्रदर्शन वगैरह कर रहे हैं। दीदी, आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? बीजेपी तो बोल रही है कि भाई एक बिल से कानून से फायदा होगा किसानों को। अगर बीजेपी मोदी सरकार को लगता है कि कानून से किसानों को फायदा है तो दो सवाल है। जब राज्यसभा में इस कानून को पास करना है नहीं करना है उसके लिए वोटिंग राइट क्यों नहीं दिया गया, नंबर एक। और उसके साथ ही कानून में जब अगर हम ठके जाते हैं तो हमको कोर्ट जाने के लिए प्रावधान क्यों नहीं किया गया है? अगर किसानों के लिए फायदेमंद है तो मोदी सरकार क्यों डरती है ये दोनों के ये इस कानून के खिलाफ में जो राज्यसभा में वोटिंग करना था क्यों नहीं कराई, और ये जो कोर्ट जाने का प्रावधान कानूनी प्रावधान करना था क्यों नहीं कराती है? मोदी सरकार पूरी तरह से अडानी और अंबानी को पूरे देश की धरती को गिरवी देने के लिए ये तीनों कानून को लाने का काम कर रहा है। ये देश इस कानून के खिलाफ में है और मोदी सरकार का ये तीनों काला कानून को वापस करा के ही रहेंगे ये भारत की जनता और किसान और मजदूर। और मैं ये कहना चाहती हूँ सिर्फ अन्न उपजाने वाले किसान इससे प्रभावित नहीं होंगे, इस देश में 50% मजदूर भी हैं जो यहाँ के अन्नदाताओं के एक एक मुट्ठा अनाज के ऊपर निर्भर करते हैं। अडानी अंबानी का ये देश नहीं है। हर हाल में इस कानून को रद्द करना होगा। इसकी मांग जब तक नहीं होगा तब तक ये देश अशांत रहेगा। किसानों के समर्थन में जो प्रदर्शनकारी हैं वो इन कानूनों को रद्द करने की बात कर रहे हैं और जब तक ये कानून रद्द नहीं किया जाएगा तो इस तरीके का प्रदर्शन जो है देखने को मिलते रहेगा। केवट जी, आप ये बताइए कि ये जो टिकैत जो गुट है, दो जो आज यूपी और उत्तराखंड और दिल्ली यहाँ पे चक्का जाम को वापस ले लिया गया, तो आपको लगता है कि एक मैसेज जा रहा है कि किसान भी जो है अलग अलग गुट में अब बट रहे हैं इन मुद्दों? देखिए, किसान आंदोलन को विभाजित करने की साजिश चल रही है। पूरा देश किसानों के साथ है और जहाँ तक आप देख रहे हैं कि किसान संगठनों के बीच में, तो ये बहुत पहले से केंद्र सरकार की ये कोशिश रही है और लेकिन इस कोशिश में कामयाब अभी तक नहीं हुई है। और जिस तरह से सरकार किसानों के साथ, देश के एक लोगों के साथ गद्दारी करने का काम कर रही है, वो भारत का इतिहास इसके लिए याद किया जाएगा। 100 से ज़्यादा किसानों की मौत हो गई इस आंदोलन में और अब तक सरकार 173 किसानों की मौत हो गई जो आंदोलन कर रहे थे और अब तक सरकार गहरी निद्रा में सोई हुई है। ये पूरे देश के इतिहास में असंवेदनहीनता और सरकार की हिटलरी जो तानाशाही है, ये इस सरकार की जो ये तानाशाही है, इसके खिलाफ देश की जनता है। आज का झारखंड में जो चक्का जाम हुआ है, झारखंड की जनता भी ये मैसेज देना चाहती है केंद्र सरकार को कि सिर्फ ये पंजाब का सवाल नहीं है, ये उत्तर प्रदेश का सवाल नहीं है, देश के एक लोग हैं, झारखंड भी किसान आंदोलनों के साथ है। पूरे देश का सवाल है। सुशांतो जी, आपको क्या लगता है? लगता है बीजेपी ये कानून वापस लेगी? निश्चित तौर पर बीजेपी को ये कानून वापस लेनी पड़ेगी। जो काले कानून हमारे देश में लाए हैं उसे किसी भी हाल में वापस लेने पड़ेगी, क्योंकि वहाँ के मंत्री, कृषि मंत्री ने जो बात कह रही हैं कि ये काले कानून की बात कहते कि कहाँ काला है, तो हम पूछना चाहते हैं कि जिनका जन्म ही काला हुआ, राज्यसभा से गलत तरीका से जो पारित हुआ, मतलब उनके जन्म काला होने के कारण ये कानून काला है। किसी भी हाल में केंद्र सरकार को इसको वापस लेनी चाहिए। अगर नहीं लेंगे तो इससे बड़ा आंदोलन होगा और उसके लिए हम लोग रोड में रहेंगे। जी, एक किसान और जो किसान समर्थक हैं वो लगातार यह बात कर रहे हैं कि 3 नए कृषि कानून जो केंद्र की मोदी सरकार लेकर के आई है वो किसान विरोधी है और उसी को लेकर के देशव्यापी चक्का जाम के समर्थन में लोग यहाँ पे उतरे हैं। झारखंड राजद के अध्यक्ष अभय सिंह भी हैं। आपको क्या लगता है? आपको लग रहा है कि सरकार वापस लेगी? आप लोगों का दबाव काम आएगा? चूँकि 2.5 महीने से तो ऑलरेडी किसान आंदोलनरत है। देखिए, ये तो सबको समझ में आ रहा है कि जिस तरह किसान के खिलाफ दिल्ली को चारों तरफ कील से घेरा गया, तो किसानों का भय तो केंद्र सरकार में समा गया है कि पूरी तरह भयभीत हो गई है। 26 तारीख के गणतंत्र दिवस का जो ट्रैक्टर रैली
को देखते हुए और जिस तरह ये आंदोलन देश का सबसे बड़ा ये आंदोलन जो किसान बिल के खिलाफ हुआ है, तो इसके खिलाफ जो है माने केंद्र सरकार को निश्चित रूप से भय समाया है। बात कर रही है कि एक कॉल दूर है, मतलब क्या जताना चाहती है, माने उसको ये समझ में है कि अगर किसानों की हित की बात नहीं सोचेंगे तो 24/2000 मेरे लिए ये जो सपना है वो सपना नहीं रहेगा, मेरा सपना चकनाचूर हो जाएगा। और एक्टू के नेता शुभेंदु सेन भी हैं हमारे साथ। सर, एक जो सवाल जो लगातार लोग पूछ भी रहे हैं और जो प्रदर्शन में खास करके दिख रहा है कि किसान खुद से जो है इस प्रदर्शन का हिस्सा नहीं बन रहे हैं, खास करके झारखंड जैसे प्रदेशों में। राजधानी रांची की अगर सिर्फ बात करें तो ये हमारी कमजोरी है, किसान की कमजोरी नहीं है। अभी तक झारखंड में हम किसानों को इस सवाल को केंद्र करके बड़े पैमाने में गोलबंद करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन अभी भी उतना सफलता उसमें नहीं मिला। लेकिन फिर भी ये कॉल जो है ये किसानों के समन्वय समिति के द्वारा दिया गया कॉल था। हमारा फर्ज था उस कॉल के समर्थन में हम उस सड़क पर उतरे, तो हमने सड़क पर उतर के अपनी एकता जाहिर किया। आपको क्या लगता है, तकरीबन अभी 40 मिनट बचा हुआ है, 12 से 3 का समय दिया गया था, बावजूद इसके अब लोग जो है उठ करके जा रहे हैं। 3 घंटे के इस जाम को भी जो है आप लोग यहाँ पे रह करके सफल नहीं करा पा रहे हैं? नहीं, 2.5 घंटे तो हम लोगों ने चढ़ाया, 12 बजे से लगभग 2:20 में ख़त्म हुआ है। असल में यहाँ किसान तो नहीं थे, यहाँ किसान के समर्थन में रांची के नागरिक समाज के लोग जुड़े थे और लोगों की परेशानियों को देखते हुए लोगों ने तय किया कि इस जाम को अभी समाप्त किया जाए। और ये लड़ाई जो है अभी जो झारखंड में लगभग 100 जगह जो है बड़े पैमाने पर रोड जाम हुआ और हम लोगों का एक प्राथमिक आकलन है कि 1 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं इस रोड जाम में शामिल हुए हैं और निश्चित रूप से मोदी सरकार को झुकना होगा। तो आप देखिए कि किस तरीके से जो है इस प्रदर्शन के बाद धीरे धीरे अब सड़क जो है खुलने लगी है। तक हालांकि जो प्रदर्शन का जो समय सीमा तय किया गया था 3 बजे तक, उसमें समय कुछ बाकी है, लेकिन लोगों की परेशानी को देखते हुए प्रदर्शनकारी जो है सड़क से उठ गए हैं। लेकिन उनकी जो मांग है किसानों के समर्थन में 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की, वो अब तक लगातार जारी है। एक स्कूल जो देती है बेहतर शिक्षा और बच्चों के संपूर्ण विकास का वादा। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल, सेक्टर 2, धुरवा, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in